सामने लगा ना, हो गया। गुड आफ्टरनून बच्चों, अभी हम लोग हिमालय पाठ पढ़ेंगे। तो हिमालय पाठ में हम लोग फर्स्ट पैरा पढ़ चुके हैं। सेकंड पैरा से देखिए, यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित प्रहरी की तरह शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। अयम पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तर सिंधी स्थिता, यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तरी सीमा पर स्थित तत्प्रहरी इव शत्रुभ्य सततम रक्षति, उस प्रहरी की तरह शत्रुओं से सततम निरंतर रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि महानदियाँ शतद्रु, सतलज, विपाशा, व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी है तो कोसी नदी इत्यादि नदियाँ समस्त उत्तरी भारत भूमि को स्वकीय तीर्थ उदकय मने अपने जल से, है ना, न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इन्हें सस्य श्यामला भी करती हैं, इन्हें हरा भरा भी करती हैं। ये नदियाँ ही आती हैं खेतों में और उनको सिंचित करती हैं, हरा भरा करती हैं, सस्य श्यामला रखती हैं। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते, इसके घाटियों में लंबे लंबे बड़े बड़े विशाल वनराज हैं, वनों की पंक्तियां हैं। वनराजयो मतलब वनों की पंक्तियां, बहुत सारे वन हैं, है ना। विराजन्ते मने सुशोभित होते हैं। यत्र विविधा, जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ पाए जाते हैं। इमा औषधेय, अब देखिए वनस्पतया तरव स आधा श और च, वनस्पतयश्च तरवश्च, तो वनस्पतियाँ और वृक्ष पाए जाते हैं। इमा औषधेय जनान, बंद हो गया। इमा औषधेय, ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। आमयेभ्यो रक्षन्ति, रोगों से रक्षा करती हैं। और तरवश्च, तरवा मने बहुवचन है, तरु तरु तरवा, तो तरवा मने वृक्ष, और जितने वृक्ष हैं वे सब उनसे कुर्सी आदि गृह उपकरण के सामान बनाए जाते हैं, उनमें प्रयोग किए जाते हैं। निर्माणार्थम, बनाने के लिए, प्रयुज्यन्ते मतलब प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु दक्षिण समुद्रेभ्य समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणाय ताः प्रवर्तयति, और हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रों से उठने वाले मेघमाला को रोककर वर्षा के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं। अस्य उपत्यकायां विद्यमान कश्मीरो देशः, और इसके घाटी में विद्यमान कश्मीर देश अपने सुषमा से, अपने सौंदर्य से भूमि का स्वर्ग इस नाम से जाना जाता है। कहाँ? लोके, लोके माने संसार में जाना जाता है। ततश्च, उसके पश्चात पूर्वस्याम दिशि, पूर्वी दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। आज भी कुलू घाटी इति नामना, इस नाम से यह प्रसिद्ध है, यह प्रदेश प्रसिद्ध है। रमणीयतया, सुंदरता से किसके मन को नहीं हर लेता है ना। यह प्रदेश अपनी सुंदरता से किसके मन को नहीं हर लेता है, अर्थात अपने सौंदर्य से सबके मनों को आकर्षित कर लेता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण के लिए आकर्षित करते हैं।
जैसे शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर जो हैं वो देश के संपन्न लोग, जितने पैसे वाले लोग हैं, है ना, यहाँ पर घूमने जाते हैं। कब? ग्रीष्म ऋतु में। बलादीय मतलब बलपूर्वक, माने जबरदस्ती उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। किसके लिए? भ्रमणाय, भ्रमण के लिए। आकर्षन्ति, आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थित, और इसके भी पूर्वी भाग में स्थित रमणीयतमः प्रदेश, बड़ा सुंदर प्रदेश, काम रूपतया, अपनी कामना से सब कुछ प्राप्त लेने का भाव रखने वाला काम रूप इस नाम से जाना जाता है। रमणीयतम प्रदेश है, कामरूप उसका नाम है, और कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्त, इसी कंदराओं में, इन्हीं गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषिगण मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अस्य सिद्धिमत्तम विलोके उपहरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजाय। जो ये बना हुआ है ना, जायत, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अजायत, यानी लंग लकार, लंग लकार, पैदा हुए। हाँ, तो इन्हीं के कंदराओं में, गुफाओं में, कंदरास मने गुफाओं में तपस्यंता, तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया, है ना। एकदम आत्मा और परमात्मा जहाँ मिल जाते हैं वो सिद्धि उन्होंने प्राप्त की। अस्य सिद्धिमत्तम विलोक्य उपहरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयंत वैदिका ऋषया अस्य महत्वम स्वीकृतवन्तः। और इसकी सिद्धिमत्ता को देख करके ही उपहरे मतलब गुफाओं में, किसकी गुफाओं में? गिरिनाम, गिरि के यानी पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम में अपनी बुद्धि से, विवेक से ब्राह्मण पैदा हुए। कहने का मतलब यह है कि जो ज्ञान बुद्धि विवेक से श्रेष्ठ थे उन्हीं को ब्राह्मण माना जाता था, है ना। भले ही वो नीची जाति के हों, लेकिन यदि वो पढ़े लिखे रहते थे, ज्ञानी होते थे, योगी होते थे, तो उनको ब्राह्मण मान लिया जाता था। तो कोई भी व्यक्ति कर्मों से महान होता है, सुंदरता से नहीं। नीची जाति हो चाहे ऊंची जाति हो, अपने कर्म से ही व्यक्ति महान होता है। तो जो कंदराओं में, पर्वतों के कंदराओं में, गुफाओं में और नदियों के संगम में जो तपस्या करते थे उन्हें ब्राह्मण मान लिया जाता था। और वैदिक ऋषि इनके महत्व को स्वीकार कर चुके हैं। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धिनां प्रदातुं शिवस्य स्थानम, पुराणों में हर प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने के लिए शिव का स्थान अस्यैव पर्वतस्य, इसी के पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। अस्यैव प्रदेशेषु, और इसी के प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान भी हैं। इसलिए अतएव मतलब इसलिए पर्वत राजो अयम हिमालय, यह पर्वतराज हिमालय रक्षक की दृष्टि से रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए, हर प्रकार के औषधियों की सुरक्षा करने के लिए और हर प्रकार के सिद्धि को प्रदान करने के लिए भारतीय लोगों में नितराम माने सुतराम माने हमेशा आदर के योग्य समझा जाता है। कौन? यह पर्वतराज हिमालय। हिमालय को लोग बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यह पालन भी करता है, रक्षा भी करता है, हर प्रकार की औषधियों का सुरक्षा भी करता है, हर प्रकार के सिद्धि को भी प्रदान करता है। तो भारतीय लोगों में यह अत्यंत आदर के योग्य माना जाता